अपर रूप पढ़ रहे हैं अपन। और अपर रूप में अपन ने क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में पढ़ लिया है। क्रिस्टलीय अपर रूप 3 प्रकार के होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। उस हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन के अपन तुलनात्मक यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आइए देखें। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं हीरा के बारे में। हीरा क्या है? हीरा एक कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। हीरा क्या होता है? कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। और हीरे का प्रत्येक कार्बन, हीरे का जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है, ये प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ में चतुष्फल के रूप से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। कैसे घिरा होता है? देखो, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, 4 संयोजकता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ ही अन्य 4 कार्बन जुड़े होते हैं। इस प्रकार से 4 अन्य कार्बन जुड़े होते हैं। तो 4 कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु के साथ में चतुष्फल के रूप से क्या होता है? घिरा होता है। इसमें कार्बन की चारों जो संयोजकताएं, ये जो चारों संयोजकताएं, ये चारों संयोजकताएं या फिर चारों संयोजकताएं 4 कार्बन परमाणु के द्वारा क्या होती है? पूरी हो जाती है। पूरी हो जाने के कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। ये विद्युत धारा क्या होता है? कुचालक होता है। अर्थात हीरे में जो कार्बन परमाणु है, उस कार्बन परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाईतम कोष में, और उन चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ में अन्य 4 कार्बन परमाणु जुड़ जाते हैं। इस वजह से हीरे में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण ही कार्बन परमाणु क्या है? विद्युत का कुचालक होता है। और कार्बन, आप जानते हो, कार्बन अत्यधिक कठोर होता है और जो हीरे की संरचना है वो दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फल की होती है। कैसी होती है? दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फल की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट काला दूसर रंग का होता है, काला दूसर रंग का, पेंसिल में देखा होगा आपको, और मुलायम पदार्थ है। यह छूने पर कैसा लगता है? चिकना लगता है और इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। देखो, ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, लेकिन इसमें ये ग्रेफाइट का जो अपर रूप है, इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। और ग्रेफाइट क्या होता है? परतदार होते हैं। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ना, वो कैसी होती है? परतदार होती है। और परतदार होने के कारण ये एक दूसरे पर क्या हो जाती है? फिसल सकती है। एक दूसरे पे क्या होती है? फिसल सकती है। इसलिए इसका उपयोग शुष्क स्नेह के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में? शुष्क स्नेह के, मतलब ग्रीस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। चिकना होता है इसलिए। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त होता है। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त। क्योंकि है ना, देखो, हीरे में तो कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और हीरे में कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन अन्य 4 कार्बन के साथ में क्या कर लेता है? जुड़ा होता है। जबकि ग्रेफाइट में कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन अन्य कार्बन के साथ में जुड़े होते हैं। इस वजह से इसमें क्या होता है? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही कार्बन क्या होता है? ये ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और इसके उपयोग शुष्क स्नेह के रूप में, पेंसिल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं फुलरिन की। फुलरिन क्या है? एक गोल गुंबद संरचना है। फुलरिन क्या है? एक गोल गुंबद संरचना होती है, फुटबॉल की जैसी। और इसका फुलरिन नाम अमेरिका का एक वास्तुकार है, बकमिस्टर फुलर, उसके नाम पर रखा गया है फुलरिन। फुलरिन में 60, 70 या इससे अधिक कार्बन हो सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो स्थायी कार्बन होता है वो होता है कार्बन 6। देखो, फुलरिन गोल गुंबद फुटबॉल की जैसी संरचना होती है। अमेरिका के वास्तुकार बकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? फुलरिन रखा गया है। फुलरिन में 60, 70 या इससे अधिक कार्बन परमाणु होते हैं और कार्बन 60 सर्वाधिक स्थायी क्या होता है? फुलरिन होता है। इसमें 32 फलक होते हैं। जो कार्बन 60 से के द्वारा जो फुलरिन बनता है सर्वाधिक स्थायी, उसमें 32 फलक होते हैं और इन 32 फलकों में से 20 फलक तो षटकोणीय होते हैं। षटकोणीय मतलब ऐसे, 20 फलक तो षटकोणीय होते हैं। ये रहे, 20 फलक तो षटकोणीय होते हैं और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। पंचकोणीय ऐसे होते हैं, इस प्रकार से पंचकोणीय होते हैं। कार्बन 60 विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है और यह उच्च ताप पर अति चालक होता है। यह फुलरिन उच्च ताप पर क्या होता है? अति चालक होता है। इसलिए इसको तकनीकी दृष्टि से क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण माना जाता है। ये यहाँ तक अपन कार्बन के अपर रूप तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन को तुलनात्मक रूप से पढ़ लिया है। अब इसके बाद में जो अगला वीडियो है उसमें अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।